जय श्री सीताराम। आप सभी के दिमाग में बहुत गहराई से ये बात भर दी गई है कि ईशान दिशा, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर मंदिर होना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत बात है। बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया, और जब से वो मंदिर बना रहे थे, बनाना या तो शुरू किया था या बनाने के 1 डेढ़ 2 महीने के बाद में उनके घर में समस्याएं शुरू हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या दिक्कत हुई। हमने तो शुभ कार्य किया, दिक्कत क्या हो गई, ये तो सही है। तो उनका दिमाग ही वहां पर नहीं जाता। जबकि मैं उनसे कहता हूं, देखो जब मंदिर आपने बनाया तब से चीज शुरू हुई। हाँ तो सर वो तो अच्छी बात है, उसकी वजह से हो सकता है क्या? 100% उसकी वजह से हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ वास्तुशास्त्र का सिंपल सा नियम क्या है। तो सिंपल सा नियम यह है कि नॉर्थ ईस्ट यानी घर का ईशान दिशा जो है वो हल्का होना चाहिए। हल्का, बिल्कुल हल्का, पहली बात। दूसरी बात, साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र को लोगों ने क्या समझ लिया कि सबसे पवित्र क्या है? तो सबसे पवित्र तो मंदिर ही होता है, भगवान ही होते हैं सबसे पवित्र। तो उनको वहां पर विराज विराज दो, वहीं पर बैठा दो उनको वहां पर। अब इसके चक्कर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बड़े भारी भरकम मंदिर बनाते हैं। मंदिर का मतलब क्या हुआ? मंदिर का मतलब एटलीस्ट आप जो है वो 2x2 का तो बनाएंगे ना, और उसमें आप इतना सामान रखेंगे कि बच्चा उसको आसानी से नहीं उठा सकता। ये तो मैं एक छोटे से मंदिर की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े मंदिर भी लोग बनाते हैं मार्बल के, और इवन लकड़ी की बात करें जिसको आप अपने हाथ से इजीली नहीं उठा सकते। मतलब इतना भारी भरकम कोई सामान है, इतनी भारी भरकम कोई चीज है जिसको आपने नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में रखी है। तो ये जो वास्तु का जो पहला नियम है कि नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा हल्की होना चाहिए, वो तो नियम टूट ही गया ना। जब वो नियम ही टूट गया तो निसंदेह खराब फल तो मिलने ही वाले हैं ना। पवित्र होना चाहिए, ठीक है, आपने वहां पर मंदिर रख दिया, दूसरे नियम को फॉलो किया, लेकिन पहले नियम को कहां नजरअंदाज कर दिया? क्यों नजरअंदाज कर दिया? तो ऐसा कहा जाता है वास्तुशास्त्र में कि नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा में तिल का भार, जो माचिस की तिल होती है ना, तिली, उसका भार भी भार है, ऐसा कहा जाता है। वो भी दोष पैदा कर देता है। तो मैं अक्सर ये सलाह देता हूं, चाहे इवन फ्लैट में भी कई बार मैं सलाह देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट जो आपका दिशा है, नॉर्थ ईस्ट जो आपका जोन है आपके घर में, उस जगह की जो टाइल है, 1 टाइल 2 टाइल, छोटी छोटी टाइल से तो 4 5 6 टाइल्स आप निकाल दीजिए, उखाड़ दीजिए, और वहां पर कच्चा उसको रखिए। अब जैसे फ्लैट है तो फ्लैट में टाइल तो उखाड़ दी, वहां पर जो है मैं कहता हूं गाय के गोबर को जो है वो लीप दीजिए, और उसको वहां पर कच्चा रखिए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा हर हो सके तो हर रोज गौमूत्र छीटिए, या गंगा जल, नर्मदा जल, ऐसा कुछ छीटिए वहां पर नॉर्थ ईस्ट में। तो टाइल का जो भार था वो आपने निकाल दिया, उसको उठा दिया। जब जमीन का कोई घर होता है तो वहां पर मैं इसको हटाने के लिए कहता हूँ, मिट्टी मिट्टी जैसा रहता है, वहां पर भी मैं गोबर, गाय के गोबर, भैंस के नहीं, गाय के गोबर से लिपने के लिए कहता हूँ, और वहां पर गाय गौमूत्र, गंगा जल, नर्मदा जल डालने के लिए कहता हूँ। तो वहां पर भार नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ये बात आप समझ लीजिए पूरी तरह से, आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और जब भी बाहर आता है तो दिक्कतें पड़ती है। अब आपके मन में ये सवाल है कि भाई भगवान का मंदिर कहाँ हो सकता है, और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो ही नहीं सकता है, नॉर्थ ईस्ट में पूजा पाठ नहीं कर सकते क्या? 100% नॉर्थ ईस्ट में पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं पूजा पाठ कर सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं हो सकता। देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे हम सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से हैं, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ का मतलब जरूरी नहीं है कि आप कुमकुम चढ़ाएंगे, आप कुछ बड़े अभिषेक करेंगे, जरूरी सिर्फ यही जरूरी नहीं है। मानसिक पूजाएं भी होती है जिसमें मेडिटेशन, ध्यान भी आता है ना, जप भी आता है। जैसे आप जप करते हैं, राधा 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 राधा, सीताराम सीताराम सीताराम, आप जप करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कीजिए ना, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेडिटेशन की दिशा है, वो क्लैरिटी की दिशा है। वहां पर जब आप बैठकर कोई भी चिंतन करेंगे, किसी भी प्रकार का चिंतन हो, वो भगवान को लेके चिंतन हो, वो अपने बिजनेस को लेके चिंतन हो, बहुत क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। भगवान को लेकर के भी आप चिंतन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, तो आप जो है बहुत भक्ति महसूस करेंगे। आप यदि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप मन को बहुत हल्का महसूस करेंगे नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, इस बात को ध्यान रखें। अब आपको यदि शौक है कि नहीं मुझे तो भारी भरकम मंदिर बनाना अपने घर में, तो कहाँ बनाऊं? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। भारी भरकम मंदिर एग्जैक्ट वेस्ट में बनाया जा सकता है।
आपके घर का जो एग्जैक्ट वेस्ट है वहां पर बिल्कुल मार्बल का भारी भरकम मंदिर बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठिए, उनका मुंह जो है वो ईस्ट की तरफ हो जाएगा, भगवानों का मुंह। या फिर आप जो है वो साउथ में भी मंदिर बना सकते हैं, घर के एग्जैक्ट साउथ में भी मंदिर बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि भगवान का मुंह उत्तर की तरफ हो, है ना, एग्जैक्ट साउथ में। या फिर एग्जैक्ट साउथ साउथ कोई जोन आ रहा है जिसमें जैसे कुछ कॉर्नर बन रहा है, इस प्रकार का कॉर्नर बन रहा है, तो भगवान का मुंह जो है वो पश्चिम की तरफ हो जाए या भगवान का मुंह पूर्व की तरफ हो जाए, तो आप भी अपना मुंह पूर्व पश्चिम की तरफ बैठ सकते हैं। लेकिन भगवान का मुंह यदि उत्तर की तरफ होता है तो फिर आप ऐसे बैठें कि आपका मुंह जो है वो पूर्व की तरफ हो या फिर पश्चिम की तरफ हो, आपका मुंह दक्षिण की तरफ ना हो। बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी उत्तर में, तो उत्तर में भी भार नहीं होता है, तो उत्तर में भी भारी भरकम मंदिर नहीं बनाना है। हाँ, अब ये काम जरूर किया जा सकता है नॉर्थ ईस्ट में कि यदि आप कोई एक संप्रदाय से हैं या केवल एक ही भगवान को मानते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं भैया कृष्ण, जैसे इस्कॉन वाले कैसे करते हैं ना कि बस कृष्ण ही सब कुछ है ना, ऐसा होना भी चाहिए कि एक चीज को मानो आप। तो यदि आप बोलते कृष्ण ही सब कुछ है तो बाल मुकुंद को आप विराज दो नॉर्थ ईस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से उनको स्थान दीजिए और वहां पर भगवान को, श्री बाल मुकुंद भगवान को विराज दीजिए, वहां पर उनको बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मंदिर बनाऊंगा, मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रहेंगी या मूर्तियों के साथ साथ फोटोज भी मैं जो है वो लगाऊंगा, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। और मार्बल का मंदिर तो अभिशाप है, नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा हूं मैं, हाँ, इस बात को याद रखना हमेशा। जय श्री सीताराम।